महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने वाला है। शरद पवार का इस्तीफा तूफान की शुरुआत भर है। अजीत पवार का पावर देखेगा महाराष्ट्र। शरद पवार ने रोटी पलट दी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। बस कुछ दिन का इंतजार कीजिए, महाराष्ट्र की सियासत में वो भूचाल आएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। शरद पवार ने कुछ ही दिनों पहले बयान दिया था कि सही समय पर रोटी पलट देनी चाहिए, नहीं तो जल जाती है। राजनीतिक जानकारों ने उसी वक्त बता दिया था कि महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं है और जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। शरद पवार का रोटी वाला बयान जल्द ही कुछ बड़ा होने का इशारा मात्र था और आज शरद पवार ने इस्तीफा दे डाला। लेकिन शरद पवार का ये इस्तीफा तो बस शुरुआत भर है। एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार का इस्तीफा तूफान के पहले बांध के टूटने जैसा है। शरद पवार जैसा बड़ा कद्दावर नेता जैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति से हटेगा, जो वैक्यूम क्रिएट होगा, उस वैक्यूम क्रिएट की भरपाई ना तो महाअघाड़ी कर पाएगा और ना ही महाअघाड़ी के साथ जुड़े हुए कोई भी दल। और इसके पीछे की राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति को 360 डिग्री तक घुमा देगी। सवाल यह भी है कि इस इस्तीफे के पीछे क्या अजीत पवार है? सवाल तो यह भी है कि एनसीपी का अगला अध्यक्ष सुप्रिया सुले होंगी या फिर अजीत पवार अब एनसीपी पर पूरी तरह से काबिज हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे शरद पवार के इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी। बाकी फिरवावं लागते आणि ती फिरवली नाही तर तसं होते आणि म्हणून वाचकी फिरवायची वेळ आता आलेली आहे। आता नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही आणि ते काम पक्षामध्ये करायचा आग्रह मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे करीन। शरद पवार ने यह बयान आज से ठीक 5 दिन पहले एनसीपी के युवा मंथन कार्यक्रम में कहा था, जहां सुप्रिया सुले समेत एनसीपी के तमाम बड़े नेता थे। लेकिन चर्चा अजीत पवार के नहीं होने की थी। वहां से भी अजीत पवार गायब थे। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में अजीत पवार के बयान बीजेपी की तरफ उनके झुकाव का इशारा कर रहे हैं, जिसके बाद ये माना जाने लगा था कि एकनाथ शिंदे की सरकार गिरेगी और फडणवीस अजीत पवार एक बार फिर से महाराष्ट्र में नई सरकार बनाएंगे। लेकिन शरद पवार का पहले ये बयान और अब इस्तीफा उन कयासों अटकलों को और ज्यादा बल दे रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। आज हम आपको शरद पवार के इस्तीफे की टाइमिंग, उसके आफ्टर इफेक्ट और एनसीपी के भविष्य की क्रोनोलॉजी बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रिया सुले का एक बयान आपको याद दिला दे जो उन्होंने पुणे की रैली में दिया था, जिसमें अजीत पवार शामिल नहीं हुए थे। सुप्रिया सुले ने इस दौरान दावा किया था कि जल्द ही 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे, एक महाराष्ट्र में और दूसरा दिल्ली में। अब राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि क्या शरद पवार का इस्तीफा वो पहला धमाका है जिसका जिक्र सुले ने पुणे की रैली में किया था, और अगर ऐसा है तो फिर दूसरा धमाका क्या होगा? वैसे शरद पवार के इस्तीफे के 2 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला, शरद पवार ने अजीत पवार का रास्ता साफ कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष भी बनेंगे और अब वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना सकेंगे। दूसरा, शरद पवार ने अजीत पवार का रास्ता रोक दिया है। अजीत पवार अब कहीं के नहीं रहेंगे और कमान भी उनको नहीं दी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद न सिर्फ महाअघाड़ी में हंगामा मचा हुआ है, बल्कि बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रख के है, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। क्या संशय की दृष्टि से देख रहे हैं? ऐसा कहा जाता है पवार साहब की बातें 2 दिन बाद समझ में आती है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या इसको संशय की दृष्टि से देखा जा सकता है? इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने राह देखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होने वाला है। ये सारी चीजें जब तय होगी उसके बाद ही इसके ऊपर हम कमेंट देंगे। पार्टी का अंतर्गत मामला है, राष्ट्रवादी पार्टी का, और उस बारे में हम ज्यादा वक्तव्य करना हमारी बात नहीं है, क्योंकि आखिरी ये मामला उनके पार्टी का है और इस रहा महाविकास आघाड़ी का इशू है। उनका मार्गदर्शन हमें मिलते रहेगा और महाविकास आघाड़ी मजबूती से चलेगी। महाविकास आघाड़ी किस तरह से देखती है, कांग्रेस किस तरह से देखती है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखो, एक अनुभवी नेता थे, वो रहना चाहिए था, लेकिन उनके पार्टी अंतर्गत मामला है, इस पे हम क्या, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पार्टी के अंतर्गत का मामला है, इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा वक्तव्य करना अच्छी बात है।
और उन्होंने जो बुक रिलीज की है उसमें कहा कि जो अर्ली मॉर्निंग शपथ विधि थी वो कांग्रेस की वजह से हुई, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? नहीं, हम उस विषय में कोई वो बड़े नेता है उनके बारे में ज्यादा वक्तव्य करना अच्छी बात है। जैसे शरद पवार के इस्तीफे के कई मायने निकाले जा रहे हैं, वैसे ही सुप्रिया सुले के बयान में दूसरे विस्फोट को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है कि दूसरा धमाका शिवसेना के 16 बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपरीत आया तो एकनाथ शिंदे के लिए झटका होगा और महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार गिर जाएगी। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले ने बयान उस वक्त दिया जब अजीत पवार के एनसीपी तोड़ने की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में सुर्खियां बटोर रही थी। शरद पवार ने खेल दिया बड़ा दांव। शरद पवार के इस्तीफे के कई मायने हैं, वैसे ही उनकी टाइमिंग और उनके इस्तीफा देने के तरीके को भी यहां समझना जरूरी है। शरद पवार के इस्तीफे कुछ इस तरीके से समझना चाहिए कि एनसीपी चीफ ने पहले अपनी किताब का विमोचन करने के लिए महाराष्ट्र भर से अपने कट्टर समर्थकों और कार्यकर्ताओं को मुंबई में एकत्रित किया, फिर वाईबी चौहान सेंटर पर सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया। किसी को खबर नहीं थी कि शरद पवार इससे पहले भी कई बुक लॉन्च करते आए हैं, लेकिन इस बुक लॉन्च में ऐसा क्या खास है कि शरद पवार पर्सनली कॉल करके लोगों को बुला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शरद पवार ने अपने तमाम खास नेताओं को खुद फोन करके बुलाया था। इन सारे घटनाक्रम की जानकारी वहां पर होने वाले किसी शख्स को नहीं थी। इवेंट कुछ और है ये समझा जा रहा था और अंदर खाने कुछ और होने वाला है, इसकी सुगबुगाहट भी उठने लगी। सुप्रिया सुले को बताया जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी रही, लेकिन उन्होंने भी अपने पत्ते नहीं खोले और फिर जब बुक इवेंट खत्म हुआ और कार्यक्रम खत्म होने को था, ठीक उसी वक्त शरद पवार ने अचानक इस्तीफे की पेशकश कर दी। बाकायदा उन्होंने भावुक भाषण दिया और शरद पवार को जैसी उम्मीद थी हुआ भी वैसा ही। इसके तुरंत बाद कार्यकर्ताओं की भावनाएं जो उमड़ी उसने पूरी तस्वीर बदल डाली। मीडिया का बड़ा जमावड़ा था और इसी मीडिया के जमावड़े के बीच शरद पवार के समर्थक मीडिया के सामने उनसे इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे। यही नहीं, कई कार्यकर्ताओं के आंसू तक छलक आए जो इस मीडिया कवरेज में और ज्यादा चार चांद लगा गए। ये सब कुछ मीडिया कैमरों के सामने होता रहा क्योंकि बुक लॉन्चिंग के मौके पर वहां सारी मीडिया बुलाई गई थी। आणखी विमर्शकाच्या समाजाची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। शरद पवार ने अजीत पवार को किनारे लगा दिया। शरद पवार ने सिर्फ इस बुक को ही लॉन्च नहीं किया। जानकार बताते हैं कि उनके इस्तीफे की स्क्रिप्ट भी उन्हीं के दिमाग की उपज है। लोग उन्हें यूं ही नहीं महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य बोलते हैं। पिछले 2-3 महीने से अजीत पवार परिवार के भीतर बगावत का रुख बनाए हुए थे। आए दिन उनके बीजेपी में जाने की जो खबरें आ रही थी, उसके बाद अब शरद पवार ने कहीं ना कहीं अजीत पवार को चित कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी के उस प्लान को भी चोट पहुंचाई जिसमें वो पवार परिवार में फूट डालकर एनसीपी को साथ लाने की तैयारी कर रहे थे। एनसीपी को डर था कि उनकी हालत वैसी ना हो जाए जैसी शिवसेना की हुई और उद्धव ठाकरे परिवार के खास रहे एकनाथ शिंदे की पार्टी के ज्यादातर विधायक और नेता चले गए, पार्टी दो फाड़ हो गई और शिवसेना का सिंबल भी चला गया। वैसे ही अजीत पवार कहीं उनकी पार्टी के विधायक तोड़ ले जाए और मामला पार्टी सिंबल तक पहुंच जाए और फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इसीलिए शरद पवार को लगा कि अब सही मौका है रोटी पलट देने का, यानी कि इस सत्ता संघर्ष पर विराम लगाने का। एनसीपी की गद्दी पर भी दो फाड़। एक लड़ाई जहां सरकार के साथ जाने और न जाने को लेकर है, तो दूसरी लड़ाई एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बाद कौन चलाएगा इस पार्टी को, उसको लेकर भी है। शरद पवार के बाद में पार्टी के फैसले कौन लेगा, इस पर लगातार सियासी ड्रामा चल रहा था और अब वो गाहे बगाहे कई मंचों पर दिखाई देने लगा था। अजीत पवार चाहते थे कि पार्टी शरद पवार के बाद उन्होंने ही सबसे ज्यादा संभाली, तमाम चुनावों में भी उन्होंने ही नेतृत्व किया। ऐसे में पार्टी का अगला अध्यक्ष वो खुद बने, यानी कि उनको ही ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने विधायकों के साथ लॉबिंग भी शुरू कर दी थी। जबकि एनसीपी का एक धड़ा ऐसा है जो शरद पवार का बेहद खास है, वो सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में था। हालांकि इन दोनों ही मामलों में शरद पवार लगातार खामोश रहे, शांत रहे, उन्होंने कभी इस मसले पर खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अब यह लड़ाई कई मंचों से दिखाई देने लगी थी। रैलियों में दोनों यानी कि सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक दूसरे को अवॉइड करने लगे थे। जहां सुप्रिया सुले जाती थी, अजीत पवार नहीं जाते थे। अजीत
पवार तो एक कदम और आगे बढ़ गए। कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें खुद शरद पवार ने वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए और वहां से भी अजीत पवार ने दूरी बनाए रखी, जिसके बाद ये लगने लगा था कि अजीत पवार जल्दी कोई फैसला ले लेंगे और इसीलिए शरद पवार को लगा कि अब रोटी नहीं पलटी तो रोटी जल जाएगी और उन्होंने अचानक अपने समर्थकों को बुलाया और जिस तरीके से इस्तीफा देने का ऐलान किया उससे अजीत पवार पर दबाव बढ़ गया। माना जा रहा है कि कार्यकर्ता इस घटना के बाद एकजुट हो जाएंगे, पार्टी एकत्रित हो जाएगी, शरद पवार पर फैसला छोड़ दिया जाएगा कि कौन अगला अध्यक्ष होगा। कोई विधायक टूटा तो उसे भी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर अजीत पवार गए तो उनकी भी परेशानी बढ़ जाएगी। पर अब देखना होगा कि क्या शरद पवार इस इस्तीफे से एनसीपी को बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से बचा पाएंगे। वैसे जानकार ये भी बता रहे हैं कि इस घटनाक्रम के पीछे शरद पवार ने एक तीर से दो निशाने लगाए। एक ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला पक्ष में आया तो वो ये कहकर पल्ला झाड़ देंगे कि अब पार्टी की कमान अजीत पवार के हाथ में है, वो जो फैसला लेंगे वो उनका फैसला होगा और शरद पवार इससे खुद को किनारा कर पाएंगे और इससे महाअगाड़ी को भी वो जवाब दे पाएंगे। और इस तरीके से अंदर खाने दोनों की सेटिंग हो चुकी है। अजीत पवार और शरद पवार एक तरह से सरकार बनाने के पक्ष में है। वहीं दूसरा पक्ष ये है कि अगर सरकार विपरीत आता है, सरकार गिरती है, तो उसके बाद क्या आफ्टर इफेक्ट होंगे उसको लेकर भी शरद पवार ने पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग कर ली है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मेरे को नहीं, पार्टी में बिल्कुल बात नहीं हुई थी। मैंने बल्कि पवार साहब को अभी स्टेज पे जब ये घटना चल रही थी तभी मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने हमसे बात भी नहीं किया, तो बोले मैंने अगर बात किया होता तो आप लोग हाँ बोलते क्या मुझे। तो ऐसा भी उन्होंने मुझे मतलब बोला। खैर वो बात जो भी है, हम लोग बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि परेशान हैं, दुखी हैं। हमारे जब उन्होंने बोला तो कुछ मिनटों तक तो हमको समझ में नहीं आया कि अब इसका रिएक्शन क्या देना, क्या बोलना, क्या सोचना। लेकिन एक बात निश्चित है, हम सब लोग प्रमुख लोग उनके पास जाएंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं, अब हम जा रहे हैं, उसके बाद हम आशावादी हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा लाएंगे। अभी कोई मीटिंग हुई नहीं है, अब तो अभी उनको समझाने जा रहे हैं। देखो हम नहीं, अजीत पवार साहब का और पार्टी का कोई अलग फैसला नहीं है। अब जो भी है हम कोशिश करने जा रहे हैं, उसके बाद आपको और बात आएगी। शरद पवार इज एन competent leader of not only a single party but also a national leader, and I think that due to the age constraint, I think, and because of his health, that is my assumption, that he has thought it prudent to relinquish the present job, and he has already selected his own successor, I think so, because a number of leaders are there in the NCP who are also eligible and competent to inherit the legacy of Sharad Pawar ji.